you all will be happy and healthy. आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 4th की एक कंप्यूटर वर्कशीट। आई होप ये वर्कशीट आपको काफी हेल्प करेगी। इससे पहले हम करते हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज। जो आपकी कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन थी यानी कि 1940 से 1956 तक आपका फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, उस टाइम पे कंप्यूटर्स में किस चीज का यूज किया जाता था? तो उस टाइम पे कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स का और मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज किया जाता था। तो यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन दिया गया है वैक्यूम ट्यूब्स, तो बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट हमारा है वो इन्वेंटेड अ कैलकुलेटिंग मशीन कॉल्ड पैस्कलाइन। जो आपका पैस्कलाइन एक कैलकुलेटिंग मशीन है, उसकी इन्वेंशन किसने की थी? तो उसकी इन्वेंशन की थी आपकी ब्लेज पास्कल ने। जो ब्लेज पास्कल थे, जब वो 18 ईयर्स के थे तब उन्होंने इस मशीन का आविष्कार किया था। और सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इंटीग्रेटेड सर्किट्स वर रिप्लेस्ड। थर्ड जनरेशन में जो कंप्यूटर्स आए उन्होंने इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज किया, लेकिन उन्होंने इंटीग्रेटेड सर्किट्स को किससे रिप्लेस किया था? आपके कंप्यूटर की जो थर्ड जनरेशन थी यानी कि 1964 से 1971 तक, तो उस टाइम में कंप्यूटर्स में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज किया जा रहा था। लेकिन आपकी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, फर्स्ट जनरेशन में यूज किया जाता था वैक्यूम ट्यूब का और मैग्नेटिक ड्रम का। सेकंड जनरेशन जो कि आपकी 1956 से 1963 तक थी, उस टाइम पे यूज किया जाता था ट्रांजिस्टर्स को। तो थर्ड जनरेशन में जब इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज किया गया तो उसने किसको रिप्लेस किया था? ट्रांजिस्टर को। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो इन्वेंटेड द मशीन विच वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पर काम करने वाली मशीन का इन्वेंशन किसने किया था? तो वो किया था हरमन हॉलीरथ ने। मीन्स हमारा ऑप्शन सी राइट होगा। हरमन हॉलीरथ ने इस मशीन का इन्वेंशन किया था 1890 में, और ये एक जर्मन अमेरिकन मैथमेटिशियन थे और इन्होंने सबसे पहले ऐसी मशीन का आविष्कार किया जो कि इलेक्ट्रिसिटी पर काम करती थी। इसे एक इलेक्ट्रिक डिवाइस कहा जाता था और इस मशीन का नाम था टैबुलेटिंग मशीन। मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देती हूँ, उस मशीन का नाम था टैबुलेटिंग मशीन। एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा है चार्ल्स बेबेज डिजाइन्ड एनालिटिकल इंजन इन। जो चार्ल्स बेबेज थे, जिन्हें कि फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, उन्होंने एक एनालिटिकल इंजन का इन्वेंशन किया था, उसको डिजाइन किया था। तो उन्होंने ये कब किया था? उन्होंने किया था 1822 में। चार्ल्स बेबेज थे, उन्होंने ये काम स्टार्ट किया था 1822 में, लेकिन पैसे की कमी के कारण ये काम पूरा नहीं हो पाया। उसके बाद 1871 में उनकी डेथ हो जाती है और फिर 1888 में उनका बेटा हेनरी बेबेज ने इस काम को पूरा किया था। बट एग्जाम में यदि आपसे पूछा जाता है तो आप 1822 को ही टिक करेंगे। नेक्स्ट हमारा है विच डिवाइस इज मेनली यूज टू प्ले गेम्स ऑन कंप्यूटर ऑन मॉनिटर। मॉनिटर पर गेम्स खेलने के लिए आप किस डिवाइस का यूज करते हैं मेनली? तो उसके लिए यूज करते हैं आप जॉयस्टिक का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इज यूज टू क्लोज और एग्जिट द एक्टिव प्रोग्राम। आप मॉनिटर पर कोई काम कर रहे हैं, उस एक्टिव प्रोग्राम को यदि आपको बंद करना है या उससे एग्जिट करना, उससे बाहर निकलना है, तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं? तो उसके लिए यूज करते हैं आप Alt+ F4 का। नेक्स्ट हमारा है विच वन इज एन इनपुट डिवाइस। इनमें से हमारा इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो जो आपका स्कैनर है वो आपका इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा हमारे इनपुट डिवाइस जैसे कि माउस हो गया, जॉयस्टिक है, हमारा लाइट पेन है, कीबोर्ड है, ये सभी हमारे क्या हो गए? इनपुट डिवाइस हो गए। बारकोड रीडर है, स्कैनर है, ये सभी हमारे इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा आउटपुट डिवाइस होते हैं, जैसे हमारा मॉनिटर है, प्रिंटर है, ये सभी हमारे आउटपुट डिवाइस होते हैं। ये प्लॉटर भी एक तरह का प्रिंटर ही होता है, ये हमारा आउटपुट है। स्पीकर भी हमारा आउटपुट है और मॉनिटर भी हमारा आउटपुट है। नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू पेस्ट द कॉपीड आइटम। यदि आपने कोई भी आइटम, कोई भी चीज़ आपने मॉनिटर से कॉपी की है, स्क्रीन से आप किसी चीज़ को कॉपी कर रहे हो, उसको पेस्ट करने के लिए आप किस शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे? तो उसके लिए यूज़ करते हैं आप Ctrl+V का। ऑप्शन डी हमारा राइट होगा इसमें। नेक्स्ट हमारा है विच वन इज यूज टू कैरी आउट मेन्यू कमांड एंड क्रिएट ड्राइंग डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन। आपको स्क्रीन पे डायरेक्टली ड्राइंग करनी है तो उसके लिए आप यूज करेंगे लाइट पेन का, और ये हमारा इनपुट डिवाइस होता है।
द बैकग्राउंड पिक्चर ऑफ विंडो डेस्कटॉप इज नॉन एज। आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो आपको उस पे बैकग्राउंड पे एक पिक्चर दिखती है, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे बोला जाता है डेस्कटॉप बैकग्राउंड। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा इसमें। नेक्स्ट हमारा है यू क्लोज अ विंडो बाय क्लिकिंग ऑन द क्लोज बटन। जब आप क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे तो आप जिस विंडो पर काम कर रहे हैं वो क्लोज हो जाएगी। यू कैन चेंज द पोजीशन ऑफ द टास्क बार। आप टास्क बार की पोजीशन को इजीली चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है विच वन ऑफ दीज इज अ स्मॉल प्रोग्राम ऑन द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे आपका सबसे स्मॉल प्रोग्राम कौन सा होता है? तो वो होता है आपके गैजेट्स। नेक्स्ट हमारा है राइट ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट को पढ़ना है और बताना है कौन सी स्टेटमेंट हमारी राइट है और कौन सी स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट, द गेम्स फोल्डर इज इन द एसेसरीज फोल्डर ऑफ द प्रोग्राम मेन्यू। जो आपका प्रोग्राम मेन्यू होता है उसके अंदर जब आप उसको खोल के ओपन करके देखते हो तो उसमें आपका गेम का फोल्डर आता है। सो नहीं, ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल गलत है। यू कैन चेंज द पोजीशन ऑफ द टास्क बार। आप टास्क बार की पोजीशन को इजीली चेंज कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है। इन द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर माइक्रोचिप्स वर डेवलप। थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स आए थे उसमें माइक्रोचिप्स को यूज किया गया था, तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल गलत है। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर जो कि आपके 1964 से 1971 तक थे उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज किया जाता था। माइक्रोचिप्स का यूज किया जाने लगा। जो आपकी फोर्थ जनरेशन जो अभी चल रही है उसमें माइक्रोचिप्स का यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा है एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट अ मैनेजर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंप्यूटर के सिस्टम को मैनेज नहीं करता, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल गलत है। यहाँ पे हम लिखेंगे फॉल्स। नेक्स्ट हमारा है एन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो ये स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल सही है। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच में एक इंटरफेस की तरह काम करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स शॉन बिलो। जो आपको यहाँ पे बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए जैसे ट्रांजिस्टर है, मैग्नेटिक ड्रम्स है, जनरेशन है, F1 ESC है, वैक्यूम ट्यूब है, इन सभी का यूज करते हुए आपको जो ब्लैंक्स दिए गए हैं उनको फिल करना है। सो फर्स्ट हमारा है डैश इज यूज टू डिस्प्ले हेल्प फॉर अ प्रोग्राम और अ विंडो। किसी भी प्रोग्राम को डिस्प्ले करने के लिए आप यूज करेंगे F1 की का। नेक्स्ट हमारा है ब्लैंक इज यूज टू कैंसिल द करंट टास्क। करंट जो आप काम कर रहे हैं उसको कैंसिल करने के लिए आप किस चीज का यूज करें, कौन सी की का यूज करते हैं? तो उसके लिए यूज करते हैं हम ESC जो की होती है F1 के साइड में, आप उसका यूज करते हैं इसमें। नेक्स्ट आपका है द डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर टुक प्लेस इन डिफरेंट स्टेजेस कॉल्ड जनरेशन। कंप्यूटर्स में धीरे धीरे स्टेजेस में कुछ डेवलपमेंट होता रहा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलते हैं जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, और जो अभी चल रही है जिसमें माइक्रोचिप्स का यूज किया जाता है वो है आपकी फोर्थ जनरेशन। तो इसमें हम फिल करेंगे यहाँ पे जनरेशन। नेक्स्ट हमारा है इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स ब्लैंक एंड ब्लैंक वर यूज्ड। फर्स्ट जनरेशन में किस चीज का यूज किया जाता था? तो फर्स्ट जनरेशन में यूज किया जाता था वैक्यूम ट्यूब और मैग्नेटिक ड्रम्स का। नेक्स्ट हमारा है इन द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स वैक्यूम ट्यूब वर रिप्लेस्ड बाय। सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब जो कि फर्स्ट जनरेशन में यूज की जाती थी उन्हें किससे रिप्लेस किया गया? तो उन्हें रिप्लेस किया गया था ट्रांजिस्टर से, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में तो मैग्नेटिक ड्रम्स और वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था और सेकंड जनरेशन में यूज किया जाने लगा फिर ट्रांजिस्टर्स का, और थर्ड जनरेशन में फिर यूज किया जाने लगा इंटीग्रेटेड सर्किट्स का, और जो आज फोर्थ जनरेशन है उसमें यूज किया जाता है माइक्रोचिप्स का। तो यहाँ पे जो वैक्यूम ट्यूब थी उन्हें रिप्लेस किया गया था ट्रांजिस्टर का। यहाँ पे हम फिल करेंगे ट्रांजिस्टर्स। यहाँ पे मैं ये चीज आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे एग्जाम में फिलिंग द ब्लैंक्स में, ट्रू फॉल्स में, मैच में, किसी में भी आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज होता था, सेकंड में क्या हुआ, थर्ड में क्या हुआ और फोर्थ में क्या हो रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट हमारा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको इन क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द ENIAC, ENIAC, ENIAC? व्हाट आर इट्स स्पेशल फीचर? इसके स्पेशल फीचर्स क्या थे?
सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे जो हमारा INAC है, इसकी फुल फॉर्म इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये होगी इसकी फुल फॉर्म। इसके स्पेशल फीचर्स क्या थे? दिस मशीन हैड यूज डेसिमल डिजिट इंस्टेड ऑफ बाइनरी डिजिट्स। इस मशीन में बाइनरी डिजिट्स का यूज नहीं किया गया, इसमें यूज किया गया था डेसिमल डिजिट्स का। द INAC वाज द फर्स्ट हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर EDC। ये हमारा फर्स्ट हाई स्पीड एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। EDC की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर्स। कंप्यूटर में जितनी भी आपकी फुल फॉर्म है, जितनी भी आपकी शॉर्टकट कीज है, इनका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली स्कूलों में क्या होता है, आपका थ्योरेटिकल पेपर अलग होता है और प्रैक्टिकल आपका अलग होता है। थ्योरेटिकल में आपसे थ्योरी रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है, जैसे कि मैं आपको करा रही हूँ, चीजें पूछी जा सकती है, और प्रैक्टिकल में आपको कंप्यूटर को ऑन करना, ऑफ करना, उसके फंक्शंस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। जो भी आपको टीचर ने कराया है प्रैक्टिकल स्कूल में, वो आपसे लैब में टीचर करा सकती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द IPO साइकिल? IPO साइकिल क्या होता है? इससे पहले आपको IPO की फुल फॉर्म का पता होना चाहिए। I मीन्स इनपुट, P मीन्स प्रोसेसिंग, O मीन्स आउटपुट। इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल। अब ये होता क्या है? वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ IPO साइकिल। जो कंप्यूटर होता है वो आपका सिर्फ एक ही प्रिंसिपल पर काम करता है, वो होता है आपका IPO साइकिल। इट टेक्स डाटा एज इनपुट। ये जो आप भी डाटा इसमें डालते हैं उसको एज अ इनपुट लेता है। उसके बाद जो आपको उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके अकॉर्डिंग उसमें प्रोसेसिंग होती है। इट प्रोसेस द इनपुट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन। जो आप उसको इंस्ट्रक्शन देंगे उसके अकॉर्डिंग उसमें प्रोसेसिंग होगी। उसके बाद वो आपको जो रिजल्ट देता है वो होता है आपका आउटपुट। इट गिव्स द रिजल्ट एज आउटपुट। नेक्स्ट हमारा है, व्हाट डू यू मीन बाय बार कोड रीडर? बार कोड रीडर से आप क्या समझते हैं? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बार कोड क्या होता है। बार कोड होता है, आप काफ़ी बार जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आप एक्चुअली जो बुक्स लेके आते हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो उसके पीछे आपने देखा होगा वाइट बैकग्राउंड होता है और उसके ऊपर ब्लैक कलर की कुछ थिक और कुछ थिन लाइंस बनी होती है, वो होता है हमारा बारकोड। और एक मशीन होती है जिसे बोलते हैं बारकोड रीडर, वो उस बारकोड को रीड करता है और उसका प्राइस क्या है, क्या उसकी क्वालिटीज़ है, उसका मैन्युफैक्चर वगैरह क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसको स्कैन करने पर मिल जाती है, तो उसे हम बोलते हैं बारकोड रीडर। इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? आप बारकोड रीडर हैज अ लाइट सोर्स। इसमें एक लाइट सोर्स होता है, इसमें एक लाइट लगी होती है, जो वो लाइट उस बारकोड पर गिरती है तो उसको वो स्कैन करके उसमें उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपको मिल जाती है। एंड अ लेंस, उसमें कुछ लेंस भी लगे होते हैं। रीड्स बार्स प्रिंटेड ऑन द बारकोड एंड सेंड डिजिटल इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर। फिर क्या करता है, जो वो लाइट होती है, जो लेंसेज होते हैं, वो उसकी उस पर जो प्रिंट होता है वो बार्स उसको रीड करके जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको कंप्यूटर पर वो दिखाते हैं, आपके मॉनिटर पर वो दिखाई देगी। नेक्स्ट हमारा है, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प अस टू ऑपरेट द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए आप एक सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं जिसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे OS भी लिखा होता है काफी बार, तो आपको पता होना चाहिए OS की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, ऑपरेटिंग सिस्टम। इट कंट्रोल्स एंड मैनेज द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी पार्ट्स होते हैं उन सभी को कंट्रोल करता है और मैनेज करने का काम होता है आपका जो सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम उसका। नेक्स्ट हमारा है, व्हाट इज एन आइकॉन? आइकॉन क्या होता है? आइकॉन इज अ स्मॉल पिक्चर दैट इज यूज टू ओपन अ प्रोग्राम, फाइल और फोल्डर। किसी आपको प्रोग्राम ओपन करना है, फाइल ओपन करनी है, फोल्डर ओपन करना है, तो उस पर जो छोटी सी पिक्चर बनी हुई होती है वो होता है आइकॉन। नेक्स्ट हमारा है, राइट द शॉर्टकट कीज ऑफ फॉलोइंग। नीचे जो आपको कुछ दिए गए हैं इनकी शॉर्टकट कीज आपको बतानी है। नेक्स्ट हमारा है, द शॉर्टकट की यूज टू सेंटर अलाइन। सेंटर अलाइन के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे? तो उसके लिए यूज करते हैं आप Ctrl+E का। नेक्स्ट हमारा है, द शॉर्टकट की यूज टू जस्टिफाई द टेक्स्ट। टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं? तो उसके लिए यूज करते हैं आप Ctrl+J का। द शॉर्टकट की यूज टू लेफ्ट अलाइन द टेक्स्ट।
जो टेक्स्ट आपने लिखा है उसको लेफ्ट अलाइन करना है, तो उसके लिए आप कौन सी की का यूज करेंगे? इसके लिए आप यूज करेंगे Ctrl+L का। यहाँ पर हमारी वर्कशीट का एंड होता है। आई होप आपको अच्छे से सभी चीजें समझ आई होगी। यदि आपको फिर भी कहीं पर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी हो, यदि आपको सभी चीजें अच्छे से समझ आई हो, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।